हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम इन स्टडी विद श्रीवास्तव। इस चैनल के अंतर्गत आप लोगों को बायोलॉजी के चैप्टर क्लास 9, 10th, 11th, 12th सीबीएसई बोर्ड को पढ़ने का मिलेगा। ठीक है, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10th का फर्स्ट यूनिट लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का। इस लाइफ प्रोसेस में दो वर्ड है, लाइफ और प्रोसेस। सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइफ क्या होता है। तो लाइफ का कोई परफेक्ट डिफिनीशन नहीं है, कोई इसका एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं है जिसके थ्रू हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, पर कुछ कैरेक्टर होते हैं जिनके आधार पे हम बता सकते हैं कि अगर वो कैरेक्टर प्रेजेंट है तो उसके अंदर लाइफ है। अगर लाइफ है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, और अगर लाइफ नहीं है, अगर वो कैरेक्टर एब्सेंट है तो उसके अंदर लाइफ नहीं है, और उसको हम कंसिडर करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। पहला कैरेक्टर होता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास, मास में इंक्रीमेंट होना, उसके लेंथ का बढ़ना। ठीक है, अब ये जो ग्रोथ होगा वो दो टाइप का होगा, परमानेंट एंड टेम्पोररी। तो लिविंग थिंग्स के अंदर जो होता है वो आपका परमानेंट ग्रोथ पाया जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो ग्रोथ होगा वो आपका टेम्पोररी ग्रोथ पाया जाएगा। दूसरा कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो वर्ड से बना है, री और प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन, अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। लिविंग ऑर्गेनिज्म का के अंदर पाए जाने वो कैपेसिटी जिसके थ्रू वो अपने जैसा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम नाम देते हैं रिप्रोडक्शन। ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। वो अगले क्लास में हम समझेंगे कि जब ये चैप्टर आएगा तो समझेंगे डिटेल में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तीसरा कैरेक्टर होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लिविंग थिंग्स के अंदर थिंक करने की कैपेसिटी पाई जाती है, एनालिसिस करने की कैपेसिटी पाई जाती है, और उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करने की भी कैपेसिटी पाई जाती है। अगर ये सारे कैरेक्टर प्रेजेंट है तो उसके अंदर लाइफ है, और प्रेजेंट नहीं है तो उसके अंदर लाइफ नहीं है। प्रोसेस का मतलब होता है, प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा एक्शन जो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया जाए, ऐसा एक्शन जो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया जाए, उसको हम नाम देते हैं लाइफ प्रोसेस। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है वो हम समझेंगे। चलो, हमारे बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए कुछ ऐसे प्रोसेस आपके बॉडी में पाए जाते हैं जो आपके लाइफ को सस्टेन करते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शनिंग होती है, उस फंक्शनिंग के द्वारा अपने आप को मेंटेन करना, अपने आप को सस्टेन करना ही क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस। जैसे कौन कौन से प्रोसेस हैं? डाइजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन से हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलेगा। अगला है रिस्पायरेशन, जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे। फिर उसके बाद होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हम क्या करते हैं? ब्लड का फ्लो कराएंगे, ब्लड के थ्रू हम फूड का और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल बन रहा है लिक्विड के फॉर्म में, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के फॉर्म में, उसको हम क्या करते हैं? अपने बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। अगला होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन में हम क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और उसके बाद होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसमें हम थिंक करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और लास्ट होता है आपका रिप्रोडक्शन। तो ये ऐसे कुछ हमारे बॉडी के अंदर फंक्शनिंग पाई जाती है जिसके द्वारा हम अपने बॉडी को सस्टेन करते हैं, या कह सकते हैं कि वो सारे फंक्शनिंग जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, उसको हम नाम देंगे लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर ही हम पढ़ेंगे डाइजेशन। तो सबसे पहले जो हमको स्टडी करना है वो है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन। चलो, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस यूनिट फर्स्ट में जो पहला टॉपिक है वो हमारा कहलाएगा न्यूट्रिशन। इसमें सबसे पहले हम बेटा पढ़ेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। वो सारे केमिकल रिएक्शन जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर टेक प्लेस हो रहा है, ऑल द केमिकल रिएक्शन, ऑल द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है उसी को हम नाम देंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल, हमने फूड खाया
तो वो फूड आपका कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। फिर हम रिस्पायर कर रहे हैं तो इस रिस्पायरेशन में मिलेगा हमें ऑक्सीजन। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ ही में लिबरेट होगी एनर्जी। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ जो हमारे बॉडी में टेक प्लेस हो रहा होगा, और इस केमिकल रिएक्शन को हम नाम देंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। हम जैसे पानी पिए, पानी को ड्रिंक किया, ड्रिंक करने के बाद पसीना निकला, या यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, या खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, फैट का डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, तो वो सारे के सारे आपके कहलाएंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है वो दो टाइप का होगा, एक होगा कैटाबॉलिक और दूसरा होता है एनाबॉलिक। ठीक है, बायोलॉजी के जितने भी वर्ड होते हैं वो ग्रीक लैंग्वेज से या लैटिन लैंग्वेज से डेराइव्ड होते हैं। तो कैटाबॉलिक में जो वर्ड है वो है कैटा, और इस कैटा का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल को तोड़कर ब्रेक करके स्मॉलर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया जाता है, उसको हम नाम देते हैं कैटाबॉलिक। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हमने लिया, ग्लूकोज एक लार्जर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन 6 है, 6 कार्बन इधर है, 6 कार्बन इधर है, जितना ऑक्सीजन इधर है उतना ही ऑक्सीजन इधर है, जितना वाटर इधर है उतना ही वाटर 12 हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है ना, वाटर नहीं 12 हाइड्रोजन यहाँ है तो 12 हाइड्रोजन यहाँ भी है। तो ये रिएक्शन बैलेंस है, और हमने एक लार्जर मॉलिक्यूल को तोड़ के स्मॉलर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, तो ये सारा आपका एग्जांपल हो जाएगा कैटाबॉलिक रिएक्शन का। और कौन दूसरा एग्जांपल हो सकता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट भी कई प्रकार के होते हैं, तो हम जनरली लार्ज कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट जब स्मॉलर यूनिट में ब्रेक डाउन होंगे, जैसे मोनोसेक्राइड में टूट गया या डाइसेक्राइड में, स्टार्च हमने लिया, सेलुलोज लिया, और वो मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो आपका कहलाएगा कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनेगा, तो प्रोटीन का अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाना, जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बनता है, तो इस प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूट जाना, ये आपका क्या कहलाएगा? प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म। फैट आपका फैटी एसिड से बना होता है, तो इस फैट का फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाना, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाना आपका क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट कहलाएगा। एनाबॉलिक क्या है? एनाबॉलिक में जो वर्ड है वो एना है, जिसका मतलब होता है टू बिल्डअप, टू बिल्डअप, ठीक है ना। स्मॉलर मॉलिक्यूल को जोड़ के लार्जर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना आपका क्या कहलाएगा? एनाबॉलिक कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे बहुत छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट को जोड़ के, जैसे ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, ठीक है ना, अब ऐसे ही दो को हमने जोड़ दिया तो डाइसेक्राइड बनेगा, बहुत सारे डाइसेक्राइड आपस में मिल जाएंगे तो पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन होगा। तो कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड की हेल्प से पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन करना, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन ले ले, इसी रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और यहाँ पे हम सनलाइट ले लेते हैं, यूवी रेज ले लेते हैं, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, तो इनकी हेल्प से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल की हेल्प से लार्जर मॉलिक्यूल का या ऑक्सीजन जो होगा वो इन्वायरमेंट में लिबरेट हो जाएगा, तो इनकी हेल्प से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना क्या कहलाएगा? आपका एनाबॉलिज्म कहलाएगा। अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ जाएंगे तो आपका किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। बहुत सारे फैटी एसिड जो होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे तो आपका क्या होगा? फैट बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपके कहलाएंगे एनाबॉलिज्म। तो ये छोटा सा एक टॉपिक है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के पार्ट में हम इसी टॉपिक का अगला जो टॉपिक होगा न्यूट्रिशन, वो शुरू करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।